हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट की दो वीडियोस के अंदर, पहली वीडियो के अंदर आपको CCNA का इंट्रोडक्शन बताया एंड सेकंड वीडियो के अंदर मैंने स्विच और टाइप्स ऑफ स्विच बता रखे हैं। तो गाइस, हम आज देखेंगे कि किसी मैनेजेबल स्विच को मैनेज कैसे करना होता है, कैसे आप उसे मैनेज करते हो, क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। इसके अंदर वीरेन का यानी वर्चुअल लैन का, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का प्रैक्टिकल करेंगे। उसके अंदर हम ट्रंक पोर्ट बना के देखेंगे ट्रंक पोर्ट का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कंसोल पोर्ट के बारे में बताया था। मैंने बोला था कंसोल पोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, स्विच या राउटर को हम मैनेज कर सकते हैं। कंसोल पोर्ट क्या होता है, हमारा एक मैनेजेबल पोर्ट होता है, मैनेजेबल पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर, हम देखेंगे उसको मैनेज कैसे करना है हमें। क्लियर है? तो आज का जो प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर हेल्प से कराऊंगा। जिसको सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में नहीं पता है, मेरी नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। मैंने वहाँ पे पैकेट ट्रेसर को प्रॉपर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, सारा कुछ डिटेल में समझाया है। क्लियर है ना? तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो गाइज, ये हमारा पैकेट ट्रेसर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइसेस को मैनेज करेंगे। तो एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पैकेट ट्रेसर का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको नेटवर्क डिवाइसेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको एंड डिवाइस यानी आपका पीसी मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, टेलीफोन मिल जाएगा। आप सारी चीज़ें यहाँ पे से यूज़ कर सकते हो। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्विच को मैनेज करना सीखना है। तो धीरे धीरे सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेगी, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने रखी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं स्विच को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राउटर और स्विच पे क्लिक करना है, नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करना है, आपको स्विच पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे एक 2960 सीरीज का स्विच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर है। आप इसे गूगल पे जाके टेस्ट कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं 2960, आपको स्विच मिल जाएगा। क्लियर है? अभी अगर मैं स्विच पे कर्सर ला के छोड़ता हूँ तो इस स्विच के बारे में मुझे पूरी डिटेल बताएगा कि इस डिवाइस का नेम क्या है। क्लियर है? होस्ट नेम क्या है इसका, इसके अंदर कितने पोर्ट हैं। देखो यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट दिखा रहा है। 1 to 24 मेरे पास फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं और दो मेरे पास इसके अंदर गीगा पोर्ट हैं। यहाँ पे ध्यान देना, सारे के सारे पोर्ट किसी न किसी वीलेन के मेंबर होते हैं। और स्विच के अंदर एक वीलेन डिफ़ॉल्ट होती है, वीलेन 1। देखो यहाँ पे सारे के सारे आपको पोर्ट वीलेन 1 के मेंबर दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट डाउन है, यानी मैंने कोई भी पोर्ट को अप नहीं किया हुआ, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट डाउन दिख रहे हैं। अब स्विच को मैनेज कैसे करना है आपको मैं आपको बता दूं। अगर आप रियल में करोगे तो रियल में हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच के थ्रू क्या करना पड़ेगा, पीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक पीसी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे पीसी को कनेक्ट करना है। पीसी को आईपी देने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे मुझे इसको कनेक्ट करना है। और आपको जैसे मैंने बोला कंसोल बोर्ड की नीड होगी, तो यहाँ पे कंसोल केबल होती है। देखो यहाँ पे जो भी केबल आप लोगे तो उसके नीचे लिखा रहता है कि केबल कौन सी आप यूज़ करें। देखो यहाँ पे कंसोल पे क्लिक किया मैंने, नीचे कंसोल लिखा हुआ है। स्ट्रेट केबल पे क्लिक किया, स्ट्रेट केबल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रॉस ओवर पे क्लिक किया, क्रॉस ओवर लिखा हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है क्या, ऑटोमेटिक केबल। देखो ऑटोमेटिक केबल पे आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली केबल सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अभी कंसोल केबल ले लेते हैं। ध्यान देना, कंसोल केबल आपको कंसोल पोर्ट पे लगानी है, और पैकेट ट्रेसर है तो इसके आपको पीसी के कहाँ पे लगानी है, RS-232 पे लगानी है। जैसे आज के टाइम पे जो लेटेस्ट कंसोल केबल आपको मिलेगी वो आपको USB टू कंसोल पोर्ट मिल जाती है। पहले आपके पास जो कंसोल केबल आती थी वो सीरियल पोर्ट के लिए आती थी, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट जो भी कंसोल केबल मिलेगी सारी की सारी USB टू कंसोल पोर्ट के लिए केबल मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस पर कनेक्ट कर देते हैं। अभी आपको क्या करना है, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रियल पीसी में क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, पुट्टी। उसके थ्रू आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम में जाके डिवाइस मैनेजमेंट जाके चेक करना है कि आपका कॉम पोर्ट कौन सा है। कॉम पोर्ट को पुट्टी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको रखना है। कॉम पोर्ट को पुट्टी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको रखना है, देन आपको अपना स्विच मैनेज करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीसी पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे चले गए हम यहाँ पे उसकी। देन आपको यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है। टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपको पूरा स्विच के बारे में डिटेल बता देगा, स्विच कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा स्विच के बारे में डिटेल है। क्लियर है? स्विच का मॉडल नंबर क्या है, स्विच के अंदर इमेज कौन सी है, स्विच का मॉडल क्या है। देखो 26 पोर्ट है, स्विच 1 26 पोर्ट, मॉडल नंबर ये है इसका। आप इस मॉडल नंबर को गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो, तो आपको आपका 2960 का स्विच दिखेगा।
क्लियर है। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे आपको जो ये मोड मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पे कई बार आपसे पूछा जाता है, जो ये वाला मोड मिलेगा इसको हम बोलते हैं लॉगिन मोड। ये जो आपका है इसको लॉगिन मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्विच को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्विच को इनेबल करना पड़ता है। तो आपको इनेबल लिखना पड़ेगा। इसको हम इनेबल मोड भी कहते हैं और प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे कहाँ पे आ गए, प्रिविलेज मोड पे आ गए। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ शो कर सकते हो, यानी कोई भी चीज़ आपको देखनी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, कोई भी बिल्ड फीचर आपको देखना है स्विच के अंदर, आप इस मोड की हेल्प से देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपका यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, शो वीलेन। अभी आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे टैब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देखूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस एच, तो शो लिखना है मेरे को, एस एच लिखा, मैंने टैब दबाया तो मेरे को पूरा शो लिखा हुआ आ गया। वीलेन लिखनी है, वी एल लिखा, मैंने टैब दबाया, वीलेन लिखा हुआ आ गया। एंटर करूंगा तो मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या होती है, एक वीलेन डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे पोर्ट है। देखो यहाँ पे 1 to 24 और 2 गीगा पोर्ट दोनों किसके अंदर है, अपने वीलेन 1 के अंदर है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सारे के सारे वीलेन 1 के अंदर है। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है स्विच की। देन हम क्या करेंगे, वीलेन बना के देखेंगे वीलेन कैसे क्रिएट करना है, मल्टीपल वीलेन में क्या डिफरेंस है, सिंगल वीलेन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने चेक किया शो के थ्रू। जैसे आपको वर्जन चेक करना है तो आप यहाँ लिख सकते हो शो VER वर्जन। देखो यहाँ पे लिखा हो गया। तो ये आपको पूरा वर्जन बता देगा आपके स्विच का, कि आपका स्विच का वर्जन क्या है। तो ये आपको पूरा वर्जन बता देगा, आपके स्विच का वर्जन क्या है, मॉडल कौन सा है, कितने पोर्ट हैं, सारा डिटेल आपको दे देगा, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है स्विच के अंदर। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। क्लियर है, हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पहुँच गए। अब यहाँ पे जाके हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्विच के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है। पहले हम कहाँ लॉगिन मोड पे आए, फिर हम कहाँ आए प्रिविलेज पे आए, फिर हम कहाँ आए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो स्विच के अंदर। आपको जैसे वीलेन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं वीलेन ट्रंक पोर्ट। तो सबसे पहले देखेंगे वीलेन क्या होती है, वीलेन का बेनिफिट क्या होता है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीलेन क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्विच है। क्लियर है। इस स्विच के थ्रू मैं क्या करूँगा, मल्टीपल पीसी को आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ पीसी ले लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके अगर आप किसी भी डिवाइस पे क्लिक करते हो तो आप मल्टीपल जगह पे उसे रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके मैंने पीसी पे क्लिक किया तो मैं मल्टीपल पीसी ले सकता हूँ, 2 3 4। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, मैं आपको इन पीसीओ को आईपी दे के दिखा रहा हूँ। अगर आपको आईपी में कोई भी डाउट है तो मैंने नेटवर्किंग की वीडियो के अंदर आईपी के बारे में बता रखा है, आप वहाँ पे जाके आईपी के बारे में चेक कर सकते हो। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बेस्ट ऑप्शन और आता है, नोट का ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, या फिर ताकि आप इस टोपोलॉजी को इजी बना सको, तो आप यहाँ पे इस नोट की हेल्प लेके क्या कर सकते हो, इसके नीचे आईपी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको आईपी देने वाला हूँ 10.0.0.1, इसको देने वाला हूँ 10.0.0.2, इसको देने वाला हूँ 10.0.0.3 और इसको देने वाला हूँ 10.0.0.4। अब मैं यहाँ पे बार बार जाके चेक नहीं करूँगा पीसी के अंदर कि मैं आईपी क्या दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बाहर आईपी लिख दी, ताकि इजीली मैं उसको पहचान पाऊँ कि मेरे पीसी के अंदर आईपी कौन सी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन दे देना है। तो ऑटो केबल का यूज़ करेंगे हम, कंट्रोल प्रेस करके आपको ऑटो केबल पे क्लिक करना है, ताकि आप क्या कर पाओ, मल्टीपल पीसी को अभी एक साथ इकट्ठा स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सको। तो आपने जैसे इस पर क्लिक किया, देन यहाँ क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे ऑटो केबल को सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको वहाँ पीसी पे क्लिक करने के बाद स्विच के अंदर पोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, और हर एक पीसी के लिए आपको इंडिविजुअल केबल लेनी पड़ेगी, मतलब बार बार केबल लेनी पड़ेगी। इंडिविजुअल तो मैं दे ही रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, पीसी को आईपी दे देनी है। तो पीसी को आईपी देने के लिए, जैसे आपको रियल में तो पता है क्या करना है, विंडो आर ncpa.cpl, या फिर आप नेटवर्क एडेप्टर में चले जाओ किसी भी ऑप्शन के थ्रू, वहाँ पे आप आईपी दे सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या है, पीसी पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। यहाँ पे आईपी स्टैटिक और डीएचसीपी दो टाइप की हमें पता है आईपी होती है।
DHCP हम तब दे पाएंगे जब हम राउटर का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे राउटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें, स्टैटिक आईपी देंगे। स्टैटिक आईपी देने के लिए इसको जैसे मैंने बोला नीचे हम क्या देंगे, 10.0.0.1 टैब प्रेस कर दो। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। सबनेट मास्क के बारे में ऑलरेडी नेटवर्किंग वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आईपी दे देते हैं 10.0.0.2, टैब दबा देते हैं, इसको सबनेट मास्क मिल गया। अब इधर आ जाते हैं हम तीसरी, इसको आईपी दे देंगे, इसको दे देंगे हम आईपी 10.0.0.3, और लास्ट वाले पीसी को हम आईपी दे देंगे 10.0.0.4। अभी ध्यान से समझना मेरी बात को। तो मैंने क्या किया, चारों पीसी को आईपी दे दिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। क्लियर है, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम को आप आगे बढ़ा सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, इस पीसी से इस पीसी को पैकेट सेंड करेंगे, यानी पिंग कराएंगे, दोनों आपस में पिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, आपको जैसे कभी भी नेटवर्क डिवाइसेस हम चेक करते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ नहीं हुआ या फिर कनेक्शन बना नहीं बना, तो उसके लिए हम पिंग का यूज़ करते हैं। पिंग के बैकएंड पे एक प्रोटोकॉल काम करती है। कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है मुझे कमेंट में बताएं कि वो प्रोटोकॉल कौन सी होती है जो पिंग के बैकएंड में काम करती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। देन आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। यहाँ पे आप लिखोगे पिंग। अब जिससे भी आप पिंग कराना चाहते हो, मैं चाहता हूँ 10.0.0.4 से पिंग, तो देखो मेरे को प्रॉपर पिंग आ रहा है। क्लियर है, अभी मैं पिंग कराऊंगा यहाँ पे 10.0.0.3 से, मुझे प्रॉपर पिंग आ रहा है। क्लियर है, अभी मैं पिंग कराऊंगा यहाँ पे 10.0.0.2 से, तो मुझे पिंग आ रहा है। और अभी खुद से पिंग करेगा तो खुद से तो होगा ही है, 10.0.0.1 से पिंग करेगा। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे आज सीखेंगे वीलेन। वीलेन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। यानी इसमें हम करते क्या हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्विच को वर्चुअली डिवाइड करते हैं। यानी फिजिकली आपको दिखेगा एक स्विच, जैसे फिजिकली एक स्विच आपको दिख रहा है, इसमें मैं क्या करूँगा, 10 पोर्ट किसी वन वीलेन के अंदर रख दूंगा, 10 पोर्ट किसी वीलेन 2 के अंदर रख दूंगा। जैसे मैंने क्या बोला, स्विच के अंदर एक वीलेन डिफ़ॉल्ट होती है, स्विच का हर एक पोर्ट किसी ना किसी वीलेन का मेंबर होता है, तभी वो काम करेगा। या फिर वो ट्रंक पोर्ट हो, ट्रंक पोर्ट किसी विलेन का मेंबर नहीं होता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा ट्रंक पोर्ट क्या होता है। तो ध्यान देना, अगर मैं स्विच के अंदर मल्टीपल विलेन बना दूं, यानी अगर उसको मल्टीपल विलेन में डिवाइड कर दूं, तो आपका स्विच क्या होगा, सारे के सारे पोर्ट आपस में बात नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सेम नेटवर्क हो चाहे वो डिफरेंट नेटवर्क हो। अभी मैंने यहाँ पे आपको पिंग करा के दिखाया था 10.0.0.1 10.0.0.4 से। अगर मैं इसको आईपी चेंज कर दूँ, इसकी नेटवर्क आईडी चेंज कर दूँ, जैसे क्लास ए की नेटवर्क आईडी क्या होती है, नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, यानी फर्स्ट ऑक्टेट में अगर चेंज करूँगा तो नेटवर्क बन जाएगा ये। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको आईपी दिया 11, तो यहाँ पे पिंग करा के देखेंगे। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आप पिंग कराओ 11.0.0.4, तो ये पिंग नहीं होगा। ठीक है, सॉरी मैं पिंग लिखना भूल गया। यहाँ पे लिखते हैं हम पिंग 11.0.0.4, तो ये पिंग नहीं हो रहा है। 11.0.0.4, तो यहाँ पे मेरे को ये पिंग नहीं आएगा क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है। समझे मेरी बात को। मैं यहाँ पे एक पैकेट ट्रेसर के अंदर हमारे पास बेनिफिट आता है पैकेट का, तो पैकेट भेज के दिखा देता हूँ आपको। इससे अगर मैं इसको भेजूंगा तो मेरे को पैकेट जाएगा, सक्सेसफुली जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करके मैं अगर पैकेट, सॉरी ये वाला पैकेट आपको लेना है, इससे मैं क्या करूँगा, पैकेट इसको भेजूंगा तो पैकेट मेरा फेल आ गया, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, जो पैकेट आपका जाएगा सेम नेटवर्क के अंदर जाएगा बाय द हेल्प ऑफ स्विच। अगर मुझे डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है तो मुझे राउटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ मैंने नेटवर्किंग वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप जाके एक बार चेक कर लेना वहाँ पे। तो इसको फिर से मैं 10 कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्विच में क्या करेंगे हम, अगर वीलेन बनानी है हमें तो वीलेन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस स्विच के हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 से लेके 24 तक यहाँ पे क्या है, पोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, 1 to 12 विलेन 1 के अंदर रहने देंगे, 12 to 24 विलेन 2 के अंदर रख देंगे। अब इससे होगा क्या कि विलेन 1 विलेन 2 से बात नहीं कर पाएगी। इससे होगा कि विलेन 1 विलेन 2 से बात नहीं करे। फॉर एग्जांपल मैं इन तीन पीसीओ को अलग अलग जगह रख दूं, या फिर इस पीसी को और इन तीन पीसी को अलग अलग जगह रख दूं। मैं चाहूँ ये पीसी इन तीन पीसी से बात ना करे, लेकिन एक ही स्विच में रहे, एक ही नेटवर्क में रहे, तो मैं क्या करूँगा, विलेन बना दूंगा।
इन पीसी को किसी अलग वीलेन के अंदर रखूंगा, इस पीसी को किसी वीलेन के अंदर रखूंगा, ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे जैसे हमारे पास वीलेन के फायदे क्या हैं? इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी, बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये दो सबसे बड़े फायदे हैं किसके? वीलेन के। इन इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी से क्यों होगा? क्योंकि आपका क्या होगा, एक नेटवर्क छोटा बन जाएगा, आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, सिक्योर बना सकते हो। ठीक है, आप हर एक स्विच के सॉरी हर एक वीलेन के लिए इंडिविजुअल सिक्योरिटी दे सकते हो। बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो, बेस्ट कर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नेटवर्क मेरा छोटा होगा। अगर मैं वीलेन बना देता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, नेटवर्क मेरा छोटा हो जाएगा। इस 8 पोर्ट के लिए एक नेटवर्क है, 8 पोर्ट के लिए दूसरा नेटवर्क है, भले ही नेटवर्क मेरा एक है लेकिन वर्चुअली तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो वर्चुअली जब डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क बन रहे हैं, यानी वर्चुअल डिफरेंट नेटवर्क बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीलेन का मतलब है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? समझे मेरी बात को? तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि आपके पास क्या है, ये वीलेन आईडी 51 है, वीलेन आईडी 52 है, वीलेन आईडी 53 है, वीलेन आईडी 54 है। देखो जबकि नेटवर्क सब में सेम है, 192.168.50.51.x, एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि होस्ट आईडी है आपकी। तब भी ये क्या होंगे, चारों आपस में पिंग नहीं होंगे क्योंकि ये डिफरेंट वीलेन के अंदर होंगे। क्लियर है? तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले करना क्या है, इस पोर्ट को निकाल के यहाँ पे से क्या करना है, वीलेन 2 में रख देना है। तो मैं विलेन बना ही नहीं लेकिन पहले रख देता हूँ इसको। इस वाले को लगाऊंगा मैं 12 से ऊपर, यानी 13 पे लगा देता हूँ, इस दूसरे को लगाऊंगा मैं 14 पे। क्लियर है? तो ध्यान से समझना मेरी बात को, जो ये दो पीसी मैंने रखे हुए हैं, ये 1 और 2 पे हैं, ये वाले दो दो पीसी हैं 13 और 14 पे हैं। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर विलेन क्रिएट करेंगे, देन इनको पिंग करा के देखेंगे या फिर मैसेज सेंड करके देखेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूं कि पैकेट सेंड हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से पैकेट सेंड करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आपका प्रॉपर सक्सेसफुल आ रहा है। देन मैं यहाँ से पैकेट भेजूंगा यहाँ पे, तो ये भी आपका प्रॉपर सक्सेसफुल आ रहा है। तो अभी चलते हैं हम कहाँ पे, स्विच के अंदर चलते हैं, वीलेन क्रिएट करते हैं। तो CLI मोड आते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम वीलेन क्रिएट करेंगे, आपको इनेबल करना है सबसे पहले, देन आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आप आ गए। अब आपको यहाँ पे सिंपल से वीलेन बनाने की कमांड क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वीलेन बनाने के लिए वीलेन आपको नंबर डाल देना है, जैसे मैंने बोला आप। और दूसरी चीज, आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर या फिर सिस्को की कोई भी डिवाइस हेल्प करती है। इन केस अगर आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आपको थोड़ा बहुत यानी किसी भी कमांड का आपका 50% पता है, तो 50% आपको ऑटोमेटिक डिवाइस बता देगी। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालूंगा तो मुझे बता देगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक वीलेन क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे वीलेन 2 बनानी है, एंटर किया, देन मैं इसको नाम दे दूंगा, नेम करना है आपको, टैब नेम मैं इसके दे दूंगा टेक, नाम मैंने इसको टेक दे दिया। देन मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। अब मुझे करना क्या है, विलेन तो मेरी बन गई है, अभी मैं एग्जिट करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप यहाँ पे Ctrl Z से एग्जिट कर सकते हो, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे शो विलेन। तो विलेन तो मेरी बन चुकी है, यहाँ पे देखो, पहली विलेन डिफॉल्ट है, दूसरी मेरी विलेन टैग बन गई है। लेकिन इसके अंदर क्या है, मेरे पास विलेन के अंदर कोई भी पोर्ट नहीं है। तो विलेन के अंदर पोर्ट डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड चलानी पड़ेगी। देन आप फिर से आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना पड़ेगा। आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल भी लिख सकते हो या फिर इजीली कॉन्फ़िग टी भी लिख सकते हो, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे पहुंच जाओगे। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरफेस लिखना है। अगर आपको सिंगल पोर्ट लिखना है तो सीधा आप अगर आपको सिंगल पोर्ट को विलेन के अंदर डालना है तो आप सीधा इंटरफेस लिखो, पोर्ट का नाम लिख दो। अगर आपको मल्टीपल पोर्ट को एक साथ रखना तो आपको यहाँ पे रेंज देनी पड़ेगी, इंटरफेस रेंज FA, यानी फास्ट इथरनेट 1 to 12, तो आपका विलेन 1 के अंदर है, तो हम क्या करेंगे 13 to 24 रख देंगे, किसके अंदर, विलेन 2 के अंदर। देन आपको यहाँ पे कमांड चलानी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। देन आपको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, किसके लिए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे, स्विच पोर्ट एक्सेस किसके लिए कर रहे हो हम, विलेन 2 के लिए। ठीक है, कि हम 13 से लेके 24 तक के पोर्ट किसके लिए एक्सेस कर रहे हैं, विलेन 2 के लिए। क्लियर है? अभी आप Ctrl Z करके चेक करोगे शो विलेन, तो अभी हमारे पास क्या होगी, सारी की सारी विलेन आ चुकी होंगी। देखो हमारे पास दूसरा हमने विलेन आईडी बनाई थी टेक,
जिसके अंदर हमारे पास क्या 13 से लेके 24 तक पोर्ट है। अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये पीसी आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले पैकेट सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगर पैकेट सेंड यहाँ करूँगा तो ये इन प्रोसेस फेल आ जाएगा। क्लियर है। देन मैं यहाँ से पैकेट भेज के दिखाऊंगा आपको और ये इन प्रोसेस फेल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी पोर्ट को यहाँ से निकाल के विलेन 1 के अंदर डाल दूँ, इसको मैं 8 पे लगा देता हूँ, तो अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पैकेट प्रॉपर सेंड होगा। इससे अगर मैं इसको पैकेट भेज रहा हूँ तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुल आ रहा है। यानी हमने क्या किया, एक स्विच की हेल्प से एक ही नेटवर्क के अंदर क्या किया, पार्टीशन कर दिए। यानी ये आपस में बात नहीं, ये इनसे बात नहीं कर पाएंगे और ये इनसे बात नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी क्यों होता है, जैसे कई बार होता है कंपनी वाले चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आईटी वालों का डेटा कोई भी एक्सेस ना कर पाए, तो आईटी वाले क्या करेंगे, एक सेपरेट वीलेन बना देंगे जिसके अंदर अपने सारे के सारे एम्प्लॉय को रख देंगे। यानी जितने भी आईटी के एम्प्लॉय हैं सारे के सारे एक विलेन के अंदर हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जितने भी अदर पीपल्स होंगे या फिर अदर एम्प्लॉय होंगे वो आईटी वालों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। या फिर कई बार चाहते हैं कि एचआर वाले अपना डेटा को सेव रखने के लिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या करते हैं, विलेन क्रिएट करते हैं। क्लियर है, समझे मेरी बात को। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, जैसे मैंने बोला आपको ट्रंक पोर्ट का यूज़ करना। तो ट्रंक पोर्ट का यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ट्रंक पोर्ट का यूज़ करना बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास आपको क्या करना है, एक दूसरी विलेन बनानी है। एक स्विच लेता हूँ मैं, इसके अंदर विलेन बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्विच ले लिया जिसके अंदर मैंने विलेन बना दिया, आप चेक कर सकते हो। इस पे जाके स्विच पे क्लिक किया मैंने, CLI मोड पे गया। यहाँ पे आपको इनेबल करना है। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो विलेन कर सकते हो। तो देखो मैंने इसके अंदर सेम वही कॉन्फ़िगरेशन कर दी जो पहले वाले के अंदर है। यानी विलेन 1 में 1 से लेके 12 तक, विलेन 2 में 13 से लेके 24 तक। देखो जो 2 गीगा पोर्ट है वो विलेन 1 के अंदर ही है। आप चाहो तो इन्हें विलेन 2 में या फिर विलेन 3 में रख सकते हो, जो भी आप आगे बनाना चाहो। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, जब मैंने पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करना बताया तो मैंने इस पीसी की हेल्प ली, लेकिन अभी मैं स्विच पे क्लिक कर रहा हूँ सीधा कॉन्फ़िगरेशन पे पहुँच जा रहा हूँ। तो इस सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारी हेल्प करता है कि आप इस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुँच जाओगे। क्लियर है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सेम ऐसी एक्शन इसके लिए भी कर देता हूँ। क्लियर है। तो कुछ पीसी इसके लिए भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से पीसी ले लेते हैं फटाफट से, कंट्रोल प्रेस करना है, देन आपको पीसी पे क्लिक करना है। 1 2 3 4, इनको हम आईपी दे देंगे प्रॉपर, जैसे इसी नेटवर्क की आईपी देनी है मुझे। तो मैं इसको आईपी दे दूंगा 10.0.0.4, सॉरी 4 दे चुका हूँ, 5। कंट्रोल ऑल कॉपी कर लो इसको, देन यहाँ क्लिक करो, कंट्रोल V, 6। देन आप यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल V, 7। देन आप यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल V, 8। क्लियर है। आप केबल कनेक्ट कर देते हैं इन पे। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पे क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस को और देन ऑटोमेटिक पे क्लिक करो। यहाँ पे से इसको कनेक्शन कर दिया, देन यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, देन यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। इसको हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब आपको करना क्या है, पीसी को जाके आईपी दे देनी है। तो पीसी पे क्लिक करेंगे हम, देन आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी पे जाना है। आप यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, जैसे मुझे इसको 5 देनी है, टैप कर दो। देन आपको इसको 6 देनी है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओ, कंट्रोल V कर दो, 6, टैप प्रेस कर दो। देन आपको इसको आईपी देनी है, तो डेस्कटॉप पे जाओ इधर, देन कंट्रोल V, 7, इस पर क्लिक करेंगे, देन डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, देन 8। अभी यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या किया, यहाँ से इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब आपको मैं एक कनेक्शन करके बताऊंगा। देखो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक केबल पे क्लिक कर देना। आप स्विच टू स्विच जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो क्रॉस ओवर केबल का यूज़ होगा, क्योंकि सेम डिवाइसेज है। क्लिक किया मैंने। अभी ध्यान देना, ये वाली केबल 3 से 5 में लगी, यानी कौन सी है, विलेन 1 में। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ विलेन 1 आपस में कम्युनिकेशन करेगी, विलेन 2 नहीं कर पाएगा। अगर मैं इससे पैकेट इसको भेज रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं पैकेट इससे इसको भेज रहा हूँ तो ये क्या सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन अगर मैं पैकेट यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास फिजिकली तो एक ही स्विच है, लेकिन
वर्चुअली क्या है, दो स्विच बना दिए हमने, वर्चुअली दो स्विच बने इसके अंदर। तो जब तक दो कनेक्शन नहीं जाएंगे तब तक ये क्या नहीं होगा, पिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर है? मैं इसको आपको अगर समझाऊं, ये बना कैसे हमारे पास, जैसे आपके पास एक स्विच ये है और दूसरा स्विच ये है। अब ये फिजिकली तो एक है लेकिन वर्चुअली क्या है, दो स्विच हैं। क्लियर है? हमने एक डिवाइड कर दिया इसको, विलेन वन विलेन टू रख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 से 5 पे कनेक्शन किया। क्लियर है? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने क्या किया, 3 से 5 पे कनेक्शन किया। तो जब 3 से 5 पे कनेक्शन किया तो सिर्फ कौन सी विलेन बात करेगी यहाँ पे, आपकी फर्स्ट वाली विलेन बात करेगी। क्लियर है? अब आपको दोनों विलेन को बात कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन देना पड़ेगा कहाँ पे, विलेन टू में। तो ही क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं, एक केबल आप यहाँ से ले लो। तो इसको कर देते हैं हम विलेन सेकंड में। विलेन सेकंड हमारी 13 से लेकर 24 तक है, तो हम इसको दे देंगे 21। और यहाँ भी हम दे देंगे 21 दे दो, या फिर कोई भी पोर्ट दे दो 21। तो अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारे दोनों विलेन सेम सेम से बात कर पाएंगे, यानी ये इससे बात कर पाएगा, ये वाला इससे बात कर पाएगा। मैं यहाँ से पैकेट ले रहा हूँ, इससे मैं अगर इसको भेजूंगा तो सक्सेसफुल आ रहा है, और इससे मैं अगर इसको भेजूंगा तो सक्सेसफुल आएगा। ठीक है, यहाँ पे फेल्ड आ रहा है, अभी दोबारा दे के देख लेते हैं। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कहीं आईपी में कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि हमने इन दोनों पोर्ट को भी विलेन वन के अंदर ही रखा है, तो हमें इन विलेन टू के अंदर रख लेते हैं 17, और इसको रख लेते हैं हम 13 से ऊपर रखना है आपको, कोई भी रख लो आप, 15 और 17 मैंने रख लिया यहाँ पे। देन आपको आगे बढ़ा देना इसको थोड़ा सा। अभी हम यहाँ पे पैकेट सेंड करके देखते हैं, इससे अगर मैं इसको पैकेट सेंड करूँगा तो सक्सेसफुल आ रहा है, इससे अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो सक्सेसफुल आ रहा है। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितनी वीलेन आप बनाओगे आपको उतनी केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 10 विलेन बनी है तो आपको 10 केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी, अगर 20 विलेन बनी है तो आपको 20 केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एक कनेक्शन बनाना है जिसको हम बोलेंगे ट्रंक कनेक्शन, यानी ट्रंक पोर्ट, यानी ट्रंक केबल हम यहाँ पे लगा देंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, सेम सेम डिवाइसेस सेम सेम विलेन आपस में बात कर पाएंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको ट्रंक पोर्ट बनाना कैसे है। सबसे पहले मैं दोनों केबल को हटा देता हूँ। ट्रंक पोर्ट कभी भी ध्यान देना किसी भी विलेन का मेंबर नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे दोनों विलेन को हटा रहा हूँ, दोनों केबल को हटा रहा हूँ। एक केबल मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, वो केबल हम कर देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं लेते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, केबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 24 से, यहाँ पे 24 में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 24 से 24 में कनेक्ट कर रहा हूँ। 24 से 24 में कनेक्ट किया मैंने। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्विच के अंदर जाऊँगा। आपको क्या करना है, पोर्ट को सेलेक्ट करना है, इनेबल किया। देन आपको कॉन्फ़िग टी करना है। देन आपको INTFA0/24, मैंने क्या बोला, अगर मल्टीपल पोर्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेंज। अगर आप सिंगल पोर्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो सीधा INTFA0/24 एंटर। सेम सिंपल कमांड है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस चलाना आपको, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आपको लिखना है यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। आपको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिखना, आपका जो पोर्ट हो जाएगा वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक कैसे करना है आपको, देखो आप एक साइड अगर कमांड चलाते हो और सेम केवल आप सेम पोर्ट आपने दूसरी साइड भी लिया तो आपको दूसरी साइड चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे INTFA0/24 एंटर, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम को आगे बढ़ा देते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपको जो 24 पोर्ट नंबर होगा वो किसी भी विलेन का मेंबर नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना, अभी जैसे मेरा देखो यहाँ पे 1 to 12 विलेन 1 में है, 13 to 23 विलेन 2 में है, लेकिन 24 के नीचे कोई भी विलेन नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, आपका जो ट्रंक पोर्ट होगा किसी भी विलेन का मेंबर नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे पिंग करा के देख लेते हैं, पैकेट सेंड करके देख लेते हैं। इस पैकेट को अगर मैं यहाँ सेंड करता हूँ तो मेरा सक्सेसफुल आ रहा है, और अगर मैं इस पैकेट को यहाँ पे सेंड करूँगा तो मेरा सक्सेसफुल आएगा। यानी मुझे यहाँ पे मल्टीपल केबल लगाने की नीड नहीं है, मैं एक सिंगल केबल की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, दोनों विलेन को यानी सेम सेम विलेन को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर है?
तो आप समझे इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट इजी लगा या फिर आपके समझ में कॉन्सेप्ट आया या फिर आपको कोई भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम लगी या फिर आपको लगा कि नहीं सर इसको आप ऐसे समझा सकते थे लेकिन मेरे समझ में ऐसे नहीं आया, आप इसको ऐसे समझाओ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। क्लियर है, वीडियो में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज है हमारे पास किसके, विलेन बनाने के। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये प्रिविलेज मोड है हमारे पास। क्लियर है। ये राउटर का आगे यहाँ पे, लेकिन इसके आगे आप स्विच लगा दोगे तो सेम, बाकी सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पे मैंने विलेन की कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है। और ये आया था, क्लियर, स्टूडेंट से मैंने बनवाया था कि आपने क्या करना है, भाई 4 विलेन बनानी है, ठीक है। और उन चारों को ट्रंक पोर्ट के हिसाब से सब में अलग अलग, मतलब खुद से सारे विलेन को आपस में कनेक्ट करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।